वेलकम स्टूडेंट्स, अगेन न्यू वीडियो। और आज हम करेंगे 8.1 कंप्लीट, जिसमें हमारे 3 क्वेश्चन पेंडिंग है, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। ओके, और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 8.1। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक हमारे पास ट्रायंगल है जो कि बी पर राइट एंगल है, ठीक है, यानी बी इसका राइट एंगल है, ए बी एंड सी, ठीक है। टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/√3। टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। और फाइंड द वैल्यू किस किस की वैल्यू। फर्स्ट वन साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। साइन ए कोस सी प्लस साइन सी कोस ए, ठीक है। साइन ए कोस सी कोस ए साइन सी, ठीक है, कोस ए साइन सी, सेम एज इट इज हो गया, ठीक है। और सेकंड पार्ट है इसका, कोस ए कोस सी, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वही सेम हमारा पैटर्न रहेगा कि टेंजेंट किससे बनता है, P बाई बी, और यहाँ पे एंगल ए के अकॉर्डिंग, तो ए को यहाँ पे कर लेते हैं। तो ए के अकॉर्डिंग P बाई बी यानी टेंजेंट है ना, तो P सामने वाला हो जाएगा, B ये वाला हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने H, ठीक है। P कितना है हमारा 1K लेट, ठीक है, और B है √K लेट AB इज इक्वल टू √3K एंड BC इज इक्वल टू 1K। सो पाइथागोरस का यूज करेंगे, ठीक है, और H की वैल्यू निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर, ठीक है। बेस कितना है √3K प्लस परपेंडिकुलर 1, और H हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। √3 स्क्वेयर, स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, K का स्क्वेयर यानी कि 3K स्क्वेयर, 1 का 1 इज इक्वल टू H स्क्वेयर, ठीक है। 3K स्क्वेयर प्लस 1K स्क्वेयर 4K स्क्वेयर, और इसलिए मैंने H का जो स्क्वेयर है उसको यहाँ पर रूट में कन्वर्ट कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा 2K, ठीक है। सो इस ट्रायंगल के अंदर H की वैल्यू आ जाएगी ओनली 2K। अब हमारे पास सारी वैल्यूज है यहाँ पे 1K √3K एंड 2K, जो कि B P और H की वैल्यूज है, ठीक है। सो पुट डाउन करेंगे। अब हम पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ पाइथागोरस का यूज किया और कोई एक्स्ट्रा नहीं किया, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं वैल्यूज पुट करना। अब तो पहले करेंगे हम ऊपर वाले के अंदर साइन ए यानी कि ए के अकॉर्डिंग साइन, ठीक है। अब मैं बार बार आपको वो चीजें नहीं बताएंगे, तो थोड़ा सा एक्टिव रहे क्योंकि चैप्टर हमारा चल पड़ा है, ठीक है। साइन ए, साइन क्या होता है P बाई H, तो A के अकॉर्डिंग P 1K, ठीक है, डिवाइड में H कितना है 2K। जहाँ पे H आ जाए वहाँ पे नो प्रॉब्लम, और 2K का यूटिलाइज कर सकते हो। इनटू में कोस कितना है, कोस यानी कि B बाई H, B √3K डिवाइड बाई H सेम ही रहेगा 2K प्लस कोस A। अब एक मिनट, कोस C के अकॉर्डिंग
ठीक है। सी के अकॉर्डिंग कोस की वैल्यू रखनी थी हमें, तो सी के अकॉर्डिंग बी बाई एच, तो सी के अकॉर्डिंग बी क्या हो जाएगा 1k, एच 2k ही रहेगा, प्लस का साइन है। अब ए के अकॉर्डिंग कोस की वैल्यू, ए के अकॉर्डिंग कोस क्या रहेगा b बाई एच, तो ए के अकॉर्डिंग b कितना है हमारा √3k डिवाइड बाई 2k इनटू में c के अकॉर्डिंग साइन, c के अकॉर्डिंग साइन यानी कि p, तो c के अकॉर्डिंग p क्या हमारा √3k डिवाइड बाई 2k। हर क्वेश्चन के अंदर हम k को साथ लेके जा रहे थे, कोई कंपलसरी नहीं कि आप क्वेश्चन के लास्ट तक k को लेके जाए और लास्ट में इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो आप इसको यहां से कैंसिल आउट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई गलत नहीं होगा ये, ठीक है। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे हमारे पास ये मल्टीप्लाई की टर्म है दोनों, ये नहीं है इसका इसके साथ, ठीक है। k की वैल्यू थी कैंसिल आउट कर दी, ये प्लस की टर्म दोनों प्लस में है, ये मल्टीप्लाई ये भी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4 प्लस √3 इंटू √3 यानी कि 3, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, ओके। सॉल्व करेंगे इसको एलसीएम के थ्रू, बेस सेम है दोनों का इसलिए 1 प्लस 3 यानी कि 4/4। बताया था आपको कि अगर ये टर्म माइनस प्लस के अंदर होती है तो 0 आंसर आ सकता है, बट मल्टीप्लाई डिवाइड के अंदर आंसर क्या आएगा 1, ओके। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, उसका आंसर क्या है यहाँ पे 1। सेकंड पार्ट, a के अकॉर्डिंग कोस की वैल्यू, ठीक है, a के अकॉर्डिंग कोस की वैल्यू b बाई एच √3k डिवाइड बाई h2k, ठीक है, इनटू में c के अकॉर्डिंग कोस की वैल्यू, c के अकॉर्डिंग कोस की वैल्यू, कोस क्या था b बाई एच, तो c के अकॉर्डिंग b कितना हमारा 1k डिवाइड बाई 2k माइनस साइन a के अकॉर्डिंग साइन यानी p बाई एच, तो p क्या हो जाएगा 1k डिवाइड बाई 2k इनटू में c के अकॉर्डिंग साइन, c के अकॉर्डिंग साइन क्या हो जाएगा p बाई एच, तो p कितना हमारा √3k डिवाइड बाई 2k, वही सेम कैंसल आउट, बट इस माइनस से इधर इधर, ठीक है। अब वही सेम ये दोनों मल्टीप्लाई की टर्म है, ये दोनों अगेन मल्टीप्लाई किए, बट बीच में इनके माइनस का साइन है इसलिए हम इनको स्टेप बाई स्टेप √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू 2 4 माइनस √3 इंटू 2 इंटू 2 4, प्लस माइनस की वैल्यू दोनों के यहाँ पे सेम है तो 1 आएगा या 0, अगर प्लस माइनस में सेम हो तो आंसर आएगा 0, ओके। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड की टर्म होती तो आंसर 1 नहीं तो 0, ओके। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक और है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ठीक है। राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। पी आर यानी ये और ये वाली दोनों की दोनों कितनी है 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, ओके। बट इन दोनों को ऐड कर दिया इसलिए हम क्या करें यहाँ पे एक को लेट जो पी आर है ना वो मान लो x सेंटीमीटर, पी आर को मैंने कर लिया कि ये x सेंटीमीटर है, ठीक है।
तो आर क्यू की वैल्यू यहां से क्या आएगी, आर क्यू या क्यू आर, पी आर एक्स सेंटीमीटर है, ये एक्स उस साइड जाकर 25 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है, 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ओके, अब वैल्यूज हमारे पास कंप्लीट नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूटिलाइज करेंगे, बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बी और पी में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो 25 माइनस एक्स प्लस परपेंडिकुलर 5 और एच एक्स, एच की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करे बल्कि एक्स हमने इसमें ले रखा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी, फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर 25 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू एक्स, प्लस ये टर्म हमारी यहाँ तक कंप्लीट होगी ना। अब यहाँ पे 5 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और एक्स का स्क्वायर, ठीक है। 25 का स्क्वायर 6 to 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, इसको कंप्लीट करेंगे हम, 25 इंटू 2 50x प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है यहाँ पे जितना इनकी x की वैल्यूज को कंबाइन कर सकते हो उतना कीजिए, ठीक है। सो स्टूडेंट मैं यहाँ पे क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को उस साइड ले जाते हैं, 6 to 5 कांस्टेंट टर्म को यहीं पे रखेंगे, 6 to 5 प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं सिर्फ जो हमारी वेरिएबल की जो टर्म है उसको दूसरी साइड लेके जा रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है ना, इस साइड आकर माइनस, ये माइनस का 50x 50, इस साइड आकर 50x, ठीक है। सो 25 एंड 625 650 इज इक्वल टू प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस लास्ट की तरह 0 और यहाँ पे बचेगा 50x। हमें निकालनी है वैल्यू x के लिए, तो 65 डिवाइड बाई 50, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 13, x की वैल्यू कितनी है यहाँ 13। अब अगर x की वैल्यू 13 है तो हमारे पास पी आर और आर क्यू की वैल्यू कंप्लीट निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे पी आर की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 13 है ना, तो पी आर की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर जो हमने अभी कैलकुलेट की है, ठीक है। तो आर क्यू की वैल्यू क्या आएगी 25 माइनस एक्स, यानी 25 माइनस 13 कितना बचेगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब 25 माइनस एक्स यानी कि आर क्यू की वैल्यू होगी हमारी 12 सेंटीमीटर और इसके आ गई 13। अब जो भी इस क्वेश्चन के अंदर पूछा वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और आपको बताना है साइन पी, कोस पी और टेन पी की वैल्यूज, साइन पी, कोस पी एंड टेंजेंट पी की वैल्यूज, ठीक है। साइन पी, पी के अकॉर्डिंग एंगल पी के अकॉर्डिंग साइन की वैल्यू, तो पी के अकॉर्डिंग साइन की वैल्यू पी बाई एच, तो पी के अकॉर्डिंग पी और एच चेंज नहीं होगा 12/13, यही आंसर है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है आपसे कोस पी, कोस पी, पी के अकॉर्डिंग कोस की वैल्यू पी के अकॉर्डिंग बी यानी कि 5 और एच चेंज होने वाला ही नहीं है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टेंजेंट पी, टेंजेंट पी बाई बी, पी के अकॉर्डिंग पी के हमारे पास 12 और बी 5, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है।
इसमें पॉइंट क्या था कि आपके पास जो साइड्स थी वो कंप्लीट फॉर्म में नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। तो उसको हमने x कैलकुलेट किया, इसको 25 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 25 दे रखा था, और इसको पाइथागोरस की हेल्प से इसको सॉल्व कर लिया। लास्ट में हमारे पास तीनों साइड कंप्लीट फॉर्म यानी कंप्लीट कॉन्स्टेंट टर्म में आ गई है, और उसका यूटिलाइज यहाँ पे हम कर लेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, उसमें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट है, और जो आप आंसर दोगे उसको जस्टिफाई भी करना है कि वो आंसर क्यों आया, ठीक है। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज, ये एंगल है कोई भी हो सकता है, इज लेस देन 1, ठीक है। तो क्या आप हमेशा टेंजेंट की वैल्यू 1 ही रहती है? अब थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, चैप्टर 9 के अंदर मैंने आपको टेबल्स बताई थी जिसमें टेंजेंट की वैल्यू मान लो 0 पे बीच की वैल्यू ले लेते हैं, टेंजेंट 30 1/√3, टेंजेंट 45 जो कि 1 था, और टेंजेंट 60 जो कि √3 था। अब देखो अगर टेंजेंट 3 की बात करते तो 1 से छोटा है, टेंजेंट 45 1 के इक्वल है, बट टेंजेंट 60 तो 1 से बड़ा है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज लेस देन 1। नहीं, हर जगह लेस देन नहीं रहेगी, क्योंकि 45 पे इक्वल है तो टेंजेंट 60 पे 1 से बड़ी है, जो कि 1 से बड़ी है, तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी फॉल्स, ठीक है। बिकॉज हर एक क्वेश्चन के अंदर टेंजेंट की वैल्यू 1 से छोटी नहीं होगी, और हमने तो सिर्फ 30, 45 एंड 60 यानी 90 से आगे और भी लेके चलते तो अदर आते हैं हमारे आंसर, ठीक है। सेकंड, सीकेंट ए इज 12/4। सेकंड यहाँ पे कि क्या सीकेंट ए 12/5 इज पॉसिबल और नॉट। हाँ, सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या किसी एंगल ए के लिए सीकेंट की वैल्यू 12/5 हो सकती है? वैसे देखा जाए तो अगर आप इसी टर्म में यूटिलाइज करते हैं तो सीकेंट की जो वैल्यू होती है ना वो हमेशा 1 से बड़ी होती है, और ये भी वैल्यू हमारी 1 से बड़ी है, ठीक है। सीकेंट ए इज ऑलवेज इक्वल, या तो इक्वल या ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे 12/5 की वैल्यू है ना वो भी हमारी 1 से बड़ी है। यस, ये हो सकता है, ठीक है, ट्रू। अगर इन क्वेश्चन के अंदर कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप ट्रायंगल ड्रॉ भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है कि ये हाइपोटेन्यूज है ना, छोटा ना है बस, अगर छोटा जाता है तो आंसर गलत हो जाएगा। तो सीकेंट क्या होता है, सीकेंट साइन कोस टेंजेंट को टेंजेंट सीकेंट, यानी कि h/b, h/b, और मैंने अभी आपको बताया ना h की वैल्यू b से कुछ ज़्यादा ही होगी, और इसलिए ये कह रहे हैं कि हमारी टर्म ट्रू। नेक्स्ट वन, कोस इज द एब्रिविएशन फॉर कोसाइन ए। क्या कोस जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं कोस, ये कोसाइन की टर्म है क्या? नहीं, ये कोस हमारी अलग होती है, कोसाइन अलग होता है, ठीक है। फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, नो, ये फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट वन इज कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। क्या कोट ए, फोर्थ, ठीक है, क्या कोट ए इज द, हाँ, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, क्या ये इन दोनों का प्रोडक्ट है क्या? ये से कोट इनटू में, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि ये एंगल होता है और इस एंगल के अकॉर्डिंग ही हम सारी चीज़ें सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब क्या इस ए के बगैर कोट की कोई वैल्यू बचेगी? नहीं, कोट की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो कोट के साथ में जो एंगल होता है
वही हमें इसकी डायरेक्शन देता है, तो कोट इज मीनिंगलेस हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस। तो ये भी हमारी टर्म क्या रह जाएगी, फॉल्स। बिकॉज अगर हम कोट और ए को अलग अलग करते हैं तो कोट सिर्फ मीनिंगलेस बचेगा जिसकी कोई वैल्यूज नहीं फाइंड आउट कर सकते, इसलिए ये फॉल्स है। लास्ट वन इज साइन थीटा इज 4/3। साइन थीटा, चलो यहीं पे कर देते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, क्या किसी भी एंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है? अब वैसे देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग आंसर भी दे सकते हो, जो कि गलत है। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू लेस देन में आएगी। और अगर ऐसे याद ना रहे तो आप वैसे ट्रायंगल का यूटिलाइज कर लो। साइन की वैल्यू क्या होती है, p/h। p/h, p यहाँ पे 4 हो गया और h 3। क्या ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कभी भी कि जो 90 डिग्री के जो सामने की साइड, जो सबसे बड़ी साइड होती है, वो एक परपेंडिकुलर से छोटी होगी? जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ टर्म्स थी जिनसे हमने आगे भी यूटिलाइज करेंगे इसमें 8.2 के अंदर भी, 8.3 के अंदर भी। ठीक है, सो ये हमारा 8.1 कंप्लीटेड, और होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और आप भी तैयारी करते रहें साथ साथ में। ठीक है, ओके, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।